माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वह मंजर कैसा होगा जब कुछ ऐसा हो जाए जिसकी आपको अपेक्षा ना हो। ये कहानी यीशु द्वारा बताई गई कहानी है जिसमें वह ऐसे अनएक्सपेक्टेड वर्क, ऐसे अनपेक्षित कार्यों को करने वाले लोगों के बारे में बताता है। आप इस कहानी को बाइबल में लूका 10:25 से 37 में पढ़ सकते हैं। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर के उस व्यवस्थापक को समझाने के लिए जो उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल दे करके उस व्यवस्थापक को, कि वो समझ सके उस चीज़ को, एग्ज़ाम्पल दिया कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो जा रहा था कि डाकुओं ने उसको घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, वे भी उसे देखकर कतराकर चला गया। इसी रीति से एक लेवी वहाँ से आया, वो भी उसे देखकर कतराकर चला गया। देखा जाए तो हम भी अपनी डेली लाइफ में ऐसा ही करते हैं कि किसी को अगर मदद की ज़रूरत होती है तो हम यही सोचते हैं, हमारे दिमाग में यही होता है कि हमें इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, और आगे बढ़ जाते हैं। ये एक सांसारिक दृष्टिकोण है किसी भी व्यक्ति के लिए। परंतु एक सामरी वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टी बांधी और अपनी सवारी पर बिठाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। यीशु ने अपना ये कहकर कहानी जो है समाप्त किया, और फिर उस जिसको वो सुना रहे थे उनसे पूछा कि अब तेरी समझ में आया, जो डाकुओं से घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिस पर उसने दया की। यीशु ने उससे कहा, तो तू भी वैसा ही कर, जा तू भी ऐसा ही कर। रुककर अपने मित्र की सहायता करना आसान है। भले सामरी की कहानी हमें उन लोगों की मदद करना सिखाती है जो हमारे मित्र नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमसे दूसरों को इसी प्रकार प्रेम करने की अपेक्षा करते हैं। उसने इस प्रकार का प्रेम तब प्रकट किया जब उसने ऐसे लोगों के लिए अपनी जान दे दी जो उसके मित्र नहीं थे। हमारे पड़ोसी को प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने कामों द्वारा यीशु के प्रेम को प्रकट करें तथा उन्हें ये शुभ समाचार, ये गॉस्पेल सुनाएं कि यीशु उन्हें बचाना चाहता है। हमें सबसे पहले उन्हें प्रेम करने की ज़रूरत है। बाइबल कहती है हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। ये वचन हमें मिलता है 1 यूहन्ना 4:19 में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का यीशु का ये वचन, ये सुसमाचार, ये गॉस्पेल पसंद आया होगा। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेज़ द लॉर्ड।